निष्ठा टेस्ट सीरीज 4 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा। प्रश्नोत्तरी अंतिम परीक्षा की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा के पूरे 18 मॉड्यूल पूर्ण हो जाने के बाद हमारा एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, जिसमें हमको 60% अंक लाना अनिवार्य है, तभी हमको निष्ठा प्रशिक्षण का एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी निष्ठा प्रशिक्षण के अंतिम टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस निष्ठा टेस्ट सीरीज में भाग लेना अनिवार्य है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 2 भाग मिलेंगे। प्रथम भाग में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर सहित बताए जाएंगे, जबकि दूसरे भाग में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको अपनी समझ या ज्ञान को परखने का अवसर मिलेगा। भाग 1 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, इस भाग में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर सहित बताए जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक पालक होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। पहला विकल्प है, बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ने का अवसर दें। दूसरा है, बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में क्या करें क्या ना करें इसे तय करें। तीसरा है, केवल लड़कों को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प है, बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ने का अवसर दें। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाती हैं। पहला विकल्प है शकुंतला देवी, दूसरा है बेगम रुकैया, तीसरा है लक्ष्मी लकड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प है शकुंतला देवी। तो चलिए हम इसके पहले विकल्प शकुंतला देवी को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शारीरिक गुण एक अच्छा शासक होने के लिए पर्याप्त है। इसका पहला विकल्प है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प असत्य। तो चलिए हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, शिक्षकों को कक्षा में गतिविधि के दौरान किस तरह के समूह बनवाना चाहिए। इसका पहला विकल्प है लड़के व लड़कियों के अलग अलग समूह, दूसरा है ऐसे समूह जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों की भागीदारी बराबर हो, तीसरा है केवल लड़कों के समूह बनवाना, चौथा है कुछ लड़के या लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करवाना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प, ऐसे समूह जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों की भागीदारी बराबर हो। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि निष्ठा टेस्ट सीरीज 1, 2 और 3 की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ साथ ही आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा के प्रश्न पत्र 1, 2 और 3 की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको आओ परखें स्वयं को के सभी प्रश्न और उनके विकल्प मिल जाएंगे और उसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हो और अपने ज्ञान और समझ को परख सकते हो। यदि आपको ये नहीं पता कि आपको इस ऑनलाइन टेस्ट में कैसे शामिल होना है तो उसकी जानकारी भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप पहले उस जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हों। तो चलिए हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण किसके लिए ज़रूरी है। इसका पहला विकल्प है लड़के, दूसरा है लड़कियां, तीसरा है ट्रांसजेंडर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इसका
चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। चलिए हम इसके चौथे विकल्प उपरोक्त सभी को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसका पहला विकल्प है स्त्री, दूसरा पुरुष, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प है पुरुष। तो चलिए हम पुरुष को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को किसान का चित्र बनाने कहा गया है तो वे ज़्यादा किस जेंडर का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे पहला विकल्प है महिला किसान, दूसरा है पुरुष, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प पुरुष। तो चलिए हम पुरुष को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 8वां प्रश्न है, शिक्षकों को शिक्षण के दौरान किस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों इसका पहला विकल्प है सामाजिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। दोस्तों आप अपने भी आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल को शाला प्रबंधन के अंतर्गत किसे प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला है महिला या पुरुष शिक्षक, दूसरा है चपरासी, तीसरा है पालक और चौथा है लैंगिक समानता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका चौथा विकल्प लैंगिक समानता। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों को जेंडर धर्म क्षेत्र वर्ग के किस विषय में कैसी शिक्षा देनी चाहिए। इसका पहला विकल्प है सबका सम्मान करना चाहिए, दूसरा है इन विविधता को स्वीकार करना चाहिए, तीसरा है सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना चाहिए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। तो चलिए हम इसके चौथे विकल्प उपरोक्त सभी को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भाग 2, आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों इस भाग में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विकल्पों के साथ एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर मिलेगा जिसमें आप ऑनलाइन सबमिट हो सकते हो। तो यहाँ पे देखिए निष्ठा टेस्ट सीरीज 4 प्रश्न पत्र हल करने हेतु लिंक, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रही होगी स्क्रीन पर। आप या तो इस लिंक को डायरेक्ट अपने ब्राउज़र पर टाइप करके सर्च कर सकते हो या ये लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पे क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।